तो भाई लोग बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड फुल तबाही के मूड में है। जिस तरह से एक के बाद एक ट्रेलर आ रहे हैं भाई, आदमी सोच में पड़ रहा है कि क्या क्या देखा जाए। और ये सारी पिक्चरें अगले ही महीने आ रही हैं। पता नहीं कौन से बाबा ने मंत्र दे दिया है कि जून में पिक्चर रिलीज करोगे तो बहुत कमाएगी। इतनी सारी पिक्चरें होने के बाद भी उससे पहले जल्दी से एक काम करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जिनमें से पिछले 3 ही दिन में 4 बड़ी बड़ी पिक्चरों के ट्रेलर आए। नोबडी का दूसरा पार्ट, जॉन विक के वर्ल्ड से बैलरीना और ब्रैड पिट की F1 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बिग बड़ी सुपरमैन, जिसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि जेम्स गन भाई साहब इतने सालों से जो कुछ भी पका रहे हैं अब वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। जिसमें से डीसी वालों ने सुपरमैन का फुल फ्लैश 3.5 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया है। इसमें ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि लुइस लेन क्लार्क कैंट का सुपरमैन इंटरव्यू ले रही है। इस सारे सीन में एक मस्त नोटिस करने वाली बात है, जैसे पूरा इंटरनेट पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं। इंटरव्यू शुरू होने से पहले क्लार्क कैंट बहुत ही लाइट वॉइस में हमारी तुम्हारी तरह बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे इंटरव्यू शुरू होता है वो सुपरमैन के कैरेक्टर में शिफ्ट करता है, उसकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है, डीप बेस वाली। Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. और फिर आगे सुपरमैन पे दागे जाते हैं इंसानियत के सबसे बड़े सवाल कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बीच वॉर में जाके वॉर को रुकवाओ। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम 2 देशों के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करो। क्या तुमने ये सब करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछा? जब से फ्रस्ट्रेट होकर सुपरमैन कहता है कि मैंने वॉर रुकवाई, वहां हजारों लोग मर सकते थे, जो दिखाता है कि वो इंसान नहीं है बट इंसानों के साथ रहते रहते उनसे ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। पहला ये इंटरव्यू वाला सारा सीक्वेंस सुपरमैन की इमोशनल साइड को दिखाता है कि भाई माना कि वो इंसान नहीं है लेकिन उसके पास भी जज्बात हैं। वो अपने सामने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता और उन कारणों के लिए जिनका 2 देशों के स्वार्थ के अलावा कोई मायने नहीं है। जैसे सुपरमैन आम लोगों के लिए आज भी एक होप है कि वो सब बेहतर कर सकता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे कुछ भी करने के लिए किसी भी सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो समझता है कि उसका बेकाबू हो जाना उसके इस दुनिया में ना होने से ज्यादा खतरनाक। और बहुत बार ये हमारे साथ भी होता है कि हम किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट उसे वो चीज पसंद नहीं आती और आखिर में हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि साले एक तो हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं और ऊपर से तुम हम ही को ताने दे रहे हो। अब सुपरमैन की इमोशनल साइड को बाजू में रखें और एक्शन की बात करें तो वो कमाल का नजर आ रहा है। जेम्स गन भाई साहब ने काफी बढ़िया काम किया है। बस अगर हो सके तो भाई उसकी चड्डी को इग्नोर कर देना। जानता हूँ कि मुश्किल है, खासकर तब जब तुम हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के बहुत बड़े फैन। इस कंपैरिजन को साइड में रखें तो तुम देखोगे कि जेम्स गन का सुपरमैन शुरू से आखिर तक लगभग कुट ही रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जेम्स गन का सुपरमैन वीक है, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि ये स्ट्रगल कर रहा है और वही देखने में तो हमको मजा आता है। खैर ट्रेलर से देखने में इसका एक्शन मजेदार लग रहा है, जो एंजॉय करने में मजा आएगा, लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इस कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा। सुपरमैन के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ब्रैड पिट की F1 मूवी की, जो पिक्चर फार्मूला 1 रेसिंग के ऊपर बनाई जा रही है। आई मीन बन ही चुकी है, अगले महीने रिलीज भी हो जाएगी। जिसमें ब्रैड पिट एक ऐसे रेसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो काफी साल पहले संन्यास ले चुका है, लेकिन अब वो एक न्यू कमर को सिखाने के लिए फिर से एंट्री मारता है F1 रेसिंग में। बट द रीजन आई एम स्टिल लिटिल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी क्योंकि इसका ट्रेलर पर देखने से मुझे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस लगी फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी से, जो पिक्चर भाई मुझे बहुत पसंद है। और मैं F1 मूवी से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट उसकी तरह तो हो। ये देखने से लग भी रहा है कि वैसी होगी। अगर तुमने फोर्ड वर्सेस फरारी नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम उस पिक्चर को एक बार देख लो। बहुत ही कमाल की पिक्चर है, जिसमें एक आम सा मैकेनिक एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक रेसिंग कार बनाता है और ट्रैक पे ले जाके उस कार से फरारी को हरा के रेस जीतता है। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं बैलरीना मूवी के बारे में, फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ बाबा यागा जॉन विक। अगर तुमको जॉन विक फ्रेंचाइजी पसंद है तो हो ही नहीं सकता कि तुम इस पिक्चर के बारे में ना जानते हो। ये मूवी भी जॉन विक यूनिवर्स में लाया करती है, जिसकी कहानी सेटअप होगी जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में, जिसमें अपनी प्यारी आने दे आमरस आना दे आर्मास ईवा मकारो का रोल प्ले कर रही है, जो जॉन विक की तरह ही एक ट्रेंड असैसिन है और अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहती है। अच्छा है हमको पता है कि वो अपने फादर का रिवेंज लेना चाहती है, और अगर हमको नहीं भी पता होता कि वो क्या लेना चाहती है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉन विक सीरीज अपने एक्शन के लिए जानी जाती है और वही हमको इसमें देखने को मिलेगा। भाई टिपिकल जॉन विक एक्शन एक नंबर, और जिसमें चेरी ऑन टॉप है बाबा यागा का कैमियो, जिसको टेक्निकली कैमियो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि स्टोरी में उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। अब पता नहीं कितने टाइम के लिए होगा बट वो कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस रखेगा। अब इस तरह से समझिए जैसे जॉन विक की सीरीज में डॉन यंग का कैरेक्टर, डॉन यंग ही है ना। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किस पिक्चर के लिए एक्साइटेड हो। इन चारों के अलावा तुम फैंटास्टिक 4 का भी नाम ले सकते हो और आमिर खान की सितारे ज़मीन पर मूवी के ट्रेलर का रिव्यू तुम यहाँ जाके देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।